हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपको ये मिले उस वक्त पर ये एनर्जीज आपके ऊपर अप्लाई करेंगी। अगर आपको ऑडियो क्वालिटी में कुछ इश्यूज लग रहे हैं क्योंकि मेरा नया माइक है, पुराना वाला वॉज नॉट कंपैटिबल विथ माई डिवाइस, तो आप प्लीज़ हेडफोन्स यूज़ करिए। आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। वीडियो को यहाँ पर आप पॉज करके तीनों इमेजेस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर अपनी तरफ, उस वाली इमेज का ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग इंट्रो स्किप करके सीधा अपने ग्रुप पर आए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको बेटर साउंड क्वालिटी चाहिए तो प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स। उसके बिना आपको उतना ढंग से शायद नहीं समझ में आ पाएगा। इट्स जस्ट दिस माइक थिंग, अभी आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पता करने से कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय कनेक्शन में वर्सेस आपकी एनर्जी क्या है। तो आपके पर्सन की एनर्जी है कॉन्शियस स्टेप्स, जो कह रहा है कंसिडर्ड एक्शन, लुकिंग फॉरवर्ड। और आपकी एनर्जी है शामनिक हीलर, जो कह रहा है क्लेंजिंग, अट्यूनमेंट। एंड आई वॉन्ट यू टू नोटिस ग्रुप 1, आपकी एनर्जी का ये जो कार्ड है शामनिक हीलर वाला, ये बहुत ही स्ट्रेट फेस है। मतलब ऐसा लग रहा है इनके फेस को देख करके कि आप इनको इनके मर्जी के खिलाफ कुछ करवा नहीं सकते हैं। इन्होंने एक बार कुछ ठान लिया है, कुछ सोच लिया है, तो फिर ये वही करेंगे। बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट, बहुत ही ब्रेव वाइब्स इससे आ रही हैं। तो साफ है यहाँ पर आपके और आपके पर्सन की एनर्जी में इस समय ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जहाँ एक और वो सोच रहे हैं पहल करने की कि वो आपकी ओर फिर से आए, वो सोच रहे हैं पहल करने की कि वो छोटे छोटे करके ही कुछ तो कदम उठाएं इस कनेक्शन की ओर। वहीं दूसरी तरफ आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। आपका ध्यान इस समय लगा हुआ है कि मैं कैसे रफा दफा करूं इस कनेक्शन को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से। बिकॉज क्लेंजिंग के साथ हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है आजकल कि इस इंसान की एनर्जी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इंटरफेयर कर रही है, बहुत दखल दे रही है। मतलब आप सोचते भी नहीं हैं इनके बारे में, फिर भी ये चले आते हैं आपके सपनों में। आपकी जब किसी नए बंदे से बात होना चालू होती है तब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इनसे रिलेटेड हो जाता है, या आपको सुनने को मिलता है, या वहाँ पर नई जगह पर बात नहीं बन पाती है। तो शायद आपको अंदर ही अंदर से इंट्यूटिवली ऐसा फील होता है कि इनकी एनर्जीज इंटरफेयर कर रही हैं आपकी लाइफ के साथ, या इनकी एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं आपकी लाइफ को, और पॉसिबली आपके फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकती है। और ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। और जिस तरीके की एनर्जी मैं आपके लिए पिक कर रही हूँ पाइल 1, ऐसा लग रहा है कि आपका मन बहुत ज़्यादा हट चुका है इस कनेक्शन से। इनफैक्ट ये रीडिंग भी जो आज आप सुन रहे हैं वो शायद सिर्फ इसलिए सुन रहे हो ताकि आपको कुछ क्लू मिल सके कि क्या खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में, क्यों इनकी एनर्जी मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रही है। तो क्लियरली कोई मैच यहाँ पर नहीं बन रहा है। वो आपकी ओर आने की कोशिश कर रहे हैं और आपने बिल्कुल उनकी एंट्री को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं आप इस इंसान को कंप्लीटली अपनी लाइफ से। ओके, अब जान लेते हैं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द सेक्रेड वुमन, उसके बाद है कमिटमेंट, हैप्पी और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। सो डेफिनेटली जहाँ एक और आप सोच रहे हो कि यार मैं कैसे इस कनेक्शन से बाहर निकलूँ, मैं कैसे इस पर्सन के चंगुल से अपने आप को बाहर निकालूँ, वहीं दूसरी ओर आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में कमिटमेंट चल रहा है, आपके साथ लाइफ स्टार्ट करना, सेटल डाउन होना, घर बसाना, शादी करना, रिलेशनशिप में आना, फैमिली स्टार्ट करना, बहुत आगे की प्लानिंग उनकी एनर्जी में चल रही है। इनफैक्ट क्योंकि करंटली वो आपको सेक्रेड वुमन के जैसे व्यू कर रहे हैं, इससे भी बहुत क्लियर हो रहा है। एंड स्पेशली अगर एक ऐसा कनेक्शन है जो कि बहुत टाइम से चल रहा था, या फिर थोड़ा ऑन अगेन ऑफ अगेन था, बीच बीच में आप दोनों ही लोग अलग अलग लोगों को डेट कर रहे थे, फिर एक दूसरे के पास वापस आ जाया करते थे,
तो अब यहाँ पर दिख रहा है सीक्रेट वुमन के साथ कि उनको समझ में आ गया है कि आपसे बेटर वो नहीं कर सकते हैं, आपसे बेटर उनको कोई पर्सन नहीं मिल सकता है, और इसीलिए उनकी करंट फीलिंग्स में ये कमिटमेंट की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली निकल करके आई है। वो चीज़ें जो वो आपको पास्ट में देने के लिए रेडी नहीं थे, देने में हिचकिचाते थे, कमिटमेंट से घबराते थे, कमिटमेंट से दूर भागते थे, अब ये खुद कमिटमेंट की ओर चलकर आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और इनका ऐसा मानना है कि इनकी ज़िंदगी में अभी कुछ खास खुशी नहीं है, लेकिन अगर आपने इनको दोबारा से स्वीकार कर लिया, अगर आपने दोबारा से इनको अपनी लाइफ में आने दिया, तो सब कुछ बहुत खुशनुमा फिर से हो जाएगा। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ फिर से बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना इनका काम नहीं चल रहा है, और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर कमिटमेंट के साथ कि अगर इससे पहले उनका अभी हाल ही में कोई ब्रेकअप हुआ है तो वो रिलेशनशिप बहुत ही बैड नोट पर, बैड टर्म्स पर एंड हुई थी। बहुत ज़्यादा चिक चिक, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद वो वाला रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, और ये मुमकिन है कि उसके बाद उनको ये चीज़ चमकी हो, ये बात उनको समझ में आई हो कि यार जितनी रिस्पेक्ट या जितनी वैल्यू मेरी ग्रुप 1 करते थे उतना कोई भी और नहीं करता है। प्लस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है ग्रुप 1, इसीलिए मैंने बोला था कि आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आपका बहुत ही ऑन अगेन ऑफ अगेन सीन चलता रहता है। पास्ट में मुझे बताया जा रहा है कि इस इंसान ने 75 बहाने बनाए थे कि उनको आपको कमिटमेंट ना देना पड़े, अलग अलग तरीके के बहाने। अब यार अभी मेरे पास पैसों की कमी है तो मैं कैसे तुम्हें कमिटमेंट दे दूं, अभी तो मैं XYZ सैलरी अमाउंट पे नहीं पहुंच पाई हूँ या नहीं पहुंच पाई हूँ, तो मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती या सोच भी नहीं सकता सेटलमेंट के बारे में, घर वाले नहीं मानेंगे, हमारे बैकग्राउंड इतने अलग हैं, हमारे धर्म अलग हैं, हमारी कास्ट अलग है, कोई नहीं मानेगा, नहीं हो पाएगा, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, फलाना ढमकाना। जितना जो पॉसिबली वो रीजंस आपको दे सकते थे उन्होंने दिए थे। इन फैक्ट, एंड दिस इज सो, आप देखो, ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया है, अभी मेरा ध्यान गया इस चीज़ की ओर कि ये जो सामान्य हीलर है इनकी आंखें अभी भी बहुत प्रोमिनेंटली हमें देख रही हैं, और इसके ठीक नीचे ये हैप्पी हैप्पी वाली एनर्जी है, विच टेल्स मी ग्रुप 1 कि आप लोग इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हैं कि आपको मालूम है कि अगर ये बंदा वापस आया मेरी लाइफ में तो वो हर जगह से लात खा कर के ही वापस आ रहा होगा, क्योंकि उसको समझ में आ चुका होगा कि जितनी खुशी उसको मेरे साथ मिल सकती है और किसी के साथ नहीं मिल सकती है। और ये मुमकिन है कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये सेल्फिश रीजंस के लिए मेरे पास वापस आ रहे हैं। एंड ऑनेस्टली अगर हम कार्ड्स को देखें तो डेफिनेटली अगर आपका ध्यान उस तरफ गया कि ये एक सेल्फिश रीज़न हुआ कि आप और किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं थे, तो अब जा कर के आपको फिर से मेरी याद आ गई, आई विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। किसी को भी यही लगेगा। इनफैक्ट हैप्पी हैप्पी वाले कार्ड में अगर आप देखो, स्पेशली क्योंकि ये कमिटमेंट के ठीक बाद है, यहाँ पर और कोई एनर्जी नहीं है। और इससे हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पता चल रही है वो ये है कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में हुआ भी करते थे, जब आप लोग रिलेशनशिप में होते थे, चाहे वो 1 हफ्ता चलती हो, 2 महीना चलती हो, 3 दिन चलती हो, शायद आप उसमें उतना खुश या तो आप रहते नहीं थे, और या फिर दिक्कत सारी यही थी कि आप अपनी खुशी इनमें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मैं इस इंसान के साथ तो खुश रह ही नहीं पाती हूँ या रह ही नहीं पाता हूँ। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा एज डिफरेंस हो ग्रुप 1, और उस एज डिफरेंस का ये गलत फायदा उठाते हो इस सेंस में कि ये बहुत ऐसे ना हुक्म देते हो आपको कि नहीं ये मत करो, वो करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये क्यों किया तुमने, इस काम को तो इस तरीके से करना चाहिए था, मैं बड़ी हूँ या मैं बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे मत बताओ, वो वाली एनर्जी, मतलब डोमिनेटिंग होने लगते थे। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर सामान्य हीलर के साथ कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, छोटी बड़ी कई सारी बातें, लेकिन शायद सबसे ज़रूरी लेसन जो इस कनेक्शन ने आपको सिखाया है वो है अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करना और अपनी पावर को पहचानना। और क्योंकि अब ये दोनों चीज़ें आप सीख चुके हो और इसीलिए आज आप इस एनर्जी में बैठे हुए हो,
इसीलिए आई एम श्योर कि जो ये सोच रहे हैं या जो ये चाह रहे हैं वो अकेले इनके चाहने से आपके साथ वापस से शायद रिलेशनशिप में ना आ पाए, अकेले इनके चाहने से। अगर आपका भी मन है ऑफ कोर्स तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कह रहा है डेडिकेशन, फिर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कह रहा है स्ट्रगल, और 7 ऑफ कप्स जो कह रहा है मॉर्निंग। तो डेफिनेटली इस समय ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्या खो चुका है मेरे हाथ से, उसकी वैल्यू मुझे अब समझ में आ रही है, वो चीज़ चल रही है इनकी करंट फीलिंग्स में। अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, अब जब आप इनसे ज़्यादा कुछ खास बात नहीं कर रहे हो, तब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब पछतावा हो रहा है इस इंसान को। हालांकि डेडिकेशन ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये आपके पास ज़रूर वापस आने का ट्राई करेंगे, और अगर मान लो एक बार आपने नो बोल दिया, वो उस नो की भी शायद रिस्पेक्ट ना करें, वो फिर भी ट्राई करें, एटलीस्ट 2-3 बार तो वो और ट्राई करेंगे कि आप पिघल जाओ, आप मान जाओ, उनको एक चांस आप और दे दो। कहीं ना कहीं उन्हें अभी ये चीज़ पता है स्ट्रगल के साथ कि इतना इजी नहीं होने वाला है उनके लिए री एंटर करना आपकी लाइफ में। लेकिन बावजूद उसके वो कोशिश करने के लिए रेडी हैं, और शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं की है। कोशिश इस कनेक्शन में उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया। इनफैक्ट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि जब कभी भी आप दोनों साथ में आते थे, फिर जब सेपरेशन हो जाता था या जब ब्रेकअप हो जाता था, वो इसीलिए होता था क्योंकि ये इंसान बहुत ही स्टकअप हैं अपने तरीकों में। मतलब ये तो सबको बहुत टोका टिप्पणी करते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। लेकिन अगर यही चीज़ कोई इनके साथ पलट करके कर दे, अगर कोई इनको बता दे कि यार ऐसे क्यों किया, वैसे करना था, ये मत बोलो, वो बोलो, सोच समझ करके बोला करो एंड ऑल, तो ये बिल्कुल ऐसा अपना आपा खो बैठते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम्स इन्होंने भी आपको दी हैं फॉर श्योर। और अब जैसे कि ये स्कल हमें यहाँ पर बता रहे हैं, इनको बैक ऑफ द माइंड में ये डर है कि मुश्किल होगी आपका दिल वापस से जीतने में, या इनफैक्ट ये जो सपना यहाँ पर लेकर के बैठे हैं कमिटमेंट का, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। दे नो दिस, बावजूद उसके वो ट्राई करने के लिए रेडी हैं। आपके या इनके चार्ट में हो सकता है रुकना एक सेकेंड ना, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस मौजूद हो। ओके, अब रीडिंग क्लोज करने के लिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं। डेफिनेटली एक अट्रैक्शन तो ये इंसान महसूस करते हैं आपकी तरफ, वो तभी भी था, अभी भी है। उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि चीज़ें इस कनेक्शन में ठीक हो जाएंगी। टेक्स्ट आ सकता है इस इंसान का, आपको हो सकता है सीधा उठा करके फ़ोन ना करें, मैसेज करें आपको। अगर आपने इनको सोशल मीडिया से ब्लॉक किया हुआ है लेकिन आपका नंबर इनके पास है, या नंबर कहीं से जुगाड़ लिया है इन्होंने आपका, तो SMS वगैरह आ सकता है। इतनी जल्दी शायद एक्शन ना आए, क्योंकि ये मूवमेंट जो भी हो रहा है बड़ी कछुए की चाल से हो रहा है, बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिल्यूजन है इस इंसान की फीलिंग्स में, मतलब अपनी ही एक उन्होंने कल्पना बना करके बैठी हुई है कि मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा, माफ़ी मांगूंगी या माफ़ी मांगूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। तो वो हेड और हार्ट के बीच में थोड़ा सा डिसबैलेंस यहाँ पर है, क्योंकि इनके दिल और दिमाग का एक हिस्सा कह रहा है कि बस जादू की छड़ी घुमाएंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो इनका दिल और दिमाग का हिस्सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उसको पता है कि इतना इजी नहीं होने वाला है, बिकॉज इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। अगर आप दोनों के बीच में इस समय फिजिकल डिस्टेंस है, आप लोग अलग अलग शहरों में, राज्यों में या अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न है जिस वजह से गति अभी धीमी है, रफ्तार ज़्यादा नहीं पकड़ी है इस कनेक्शन में।
एक और डर इस इंसान के मन में हमें यहाँ पर दिख रहा है चार्म्स में कि इनको, एंड लुक एट दिस, इनकी करंट फीलिंग्स में ये पेड़ सीधा है, बट जो चार्म गिरा है यहाँ पर उसमें ये पेड़ उल्टा है, जो कि हमें बता रहा है कि इनको डर लग रहा है कि जो इनका सपना है आपके साथ घर बसाने का, वो इनके एक्शन लेने से पहले कहीं किसी और के साथ वो चीज़ मतलब ना हो जाए, किसी और को आप कमिटमेंट दे करके किसी और से आप शादी ना कर लो। और इनका ऐसा मानना है कि अगर ये हुआ तो ये इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी, इनके साथ बहुत गलत होगा, क्योंकि इनको तो चांस भी नहीं मिल पाया आपका दिल फिर से जीतने का, आपने वेट ही नहीं किया इनका और आप किसी और के हो गए, तो ये इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, ऐसा इनका मानना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या मेरे ईमेल पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी और आप इंट्रो स्किप करके यहाँ आए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप हेडफोन्स के साथ अगर देखेंगे तो आपको बेहतर साउंड आएगी। ये रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे देख करके कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस समय इस कनेक्शन में क्या है, और फिर हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी अभी क्या चल रही है। तो आपके पर्सन की एनर्जी है किनशिप, जो कहता है कम्युनिटी, योर ग्रुप, और आपकी एनर्जी है आर्कएंजल हानियल, जॉय, ब्लेसिंग्स, इंट्यूशन। दोनों ही बहुत ही ब्राइट कार्ड्स हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, अपनी अपनी दुनिया में इस समय दोनों लोग बहुत मस्त हैं। आपकी लाइफ में भी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। लेकिन अगर हम इस कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया है आपके पर्सन की एनर्जी में, जो वो किनशिप की एनर्जी में निकल करके आए हैं, कि उन्हें आपके साथ की बहुत याद आ रही है इस समय। हो सकता है एक ऐसा इंसान हो जिसको कि डेट करने से पहले या इनके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनफैक्ट हो सकता है ये कोई ऐसा शख्स हो जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड था, एंड देन फिर आप लोग ने डेट करना चालू कर दिया था और फिर किसी भी रीज़न से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था। तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का लॉस तो हुआ ही, बेस्ट फ्रेंड भी ज़िंदगी से एकदम से चला गया। ये भी मुमकिन है कि ये कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, आप लोग सेम स्कूल में जाते थे, सेम कॉलेज में जाते थे, या आप सेम नेबरहुड में रहते थे, तो उस रीज़न से भी मतलब लव वाला एंगल आने से पहले से बहुत मेमोरीज आप लोगों ने साथ में बनाई हैं, बहुत मेमोरीज, बहुत यादें हैं आप दोनों के बीच में। इनफैक्ट जब आप इनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं थे उस वक्त से शायद इनकी ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में आप इनके साथ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपने इनको गाइड किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये शायद अपने पेरेंट्स से नई चीज़ें शेयर कर पाते थे, अपने सिबलिंग से नहीं शेयर कर पाते थे, लेकिन आपसे कर लेते थे, एंड वाइस वर्सा। तो वो जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ करता था आप दोनों के बीच में, उसकी इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कम्युनिटी के साथ कि इनकी करंट एनर्जी में पास्ट की यादें जैसे जैसे ट्रिगर हो रही हैं, वैसे वैसे एक नीड कि मुझे वापस से उधर लेकर के जाना है हमारे कनेक्शन को, जितने अच्छे दोस्त हम हुआ करते थे, जितना अच्छा हमारे बीच का बॉन्ड हुआ करता था, मुझे फिर से वही चाहिए। उस तरफ इनका ध्यान अभी केंद्रित है। मीनवाइल अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ ग्रुप 2, ऐसा नहीं है कि आपका सारा का सारा ध्यान इस समय सिर्फ इसी इंसान के ऊपर या सिर्फ इसी कनेक्शन के ऊपर हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपकी लाइफ आजकल बहुत अच्छी चल रही है। आई थिंक हाल ही में आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आगे ऐसा होगा। कुछ बहुत प्रॉमिसिंग चीज़ें आपके फ्यूचर में यहाँ पर दिख रही हैं, जो कि शायद इंट्यूटिवली भी आपको पता है कि क्या क्या अच्छा होने वाला है या हो सकता है। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि एक कनेक्टिंग लिंक आपके साइड पर भी है। जैसे वो आपका साथ मिस करते हैं, वैसे ही जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है तो आपको भी उनकी याद आती है कि यार अभी वो होती या वो होता तो मैं सबसे पहले उनको कॉल करती या करता, मैं सबसे पहले ये न्यूज़ उनके साथ शेयर करती, मैं उनको बताती या बताता। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा हो रहा है आजकल आपके साथ ग्रुप 2 कि कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होता है,
और इमीडिएटली रिफ्लेक्स एक्शन के जैसे आप फ़ोन उठाते हो और उनका नंबर बस डायल करने ही वाले होते हो आप, लेकिन खुद को रोक लेते हो एंड मोमेंट पर, करते नहीं हो डायल, या हो सकता है डायल करके फिर तुरंत काट देते हो जब रियलाइज़ होता हो कि अरे ये मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोनों ही लोगों को एक दूसरे की याद आ रही है, उनको थोड़ी ज़्यादा आ रही है, उनके दिमाग में आप बहुत एक्टिवली चल रहे हो, आपके दिमाग में वो उतना ज़्यादा एक्टिवली नहीं चल रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में वो नहीं है अभी मेरी लाइफ में, वो वाला एक एहसास आपके साइड पर भी है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं शिवलरी, इंटेंशन, ऑर्फन और सैक्रिफाइस। ऑलराइट, डेफिनेटली। ओ बाय द वे, हो सकता है आप लोगों को आजकल रिपीटिंग 2 बहुत दिख रहा हो, रिपीटिंग 1 बहुत दिख रहा हो, रिपीटिंग 3 भी हो सकता है बहुत दिख रहा हो, ग्रुप 2। फिलहाल इस इंसान का जो इरादा है कि मुझे क्या चाहिए इस कनेक्शन से, इनफैक्ट अगर आपने हाल ही में कोई पर्सनल रीडिंग्स भी ली हो या जनरल रीडिंग्स भी सुनी हो यूट्यूब पर, और क्वेश्चन आपका रहा हो कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, उसमें भी शायद ये चीज़ निकल करके आई हो कि उनका इरादा है कि वो आपकी लाइफ में वापस आएँ, और ये नहीं है कि उनको तुरंत आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। शिवलरी ने बहुत क्लियर कर दिया, प्लस क्योंकि उनकी करंट एनर्जी किनशिप की चल रही है, पहले उन्हें अपना दोस्त वापस चाहिए। जो दोस्ती आप दोनों के बीच में थी, जिसमें एक वो गांठ पड़ गई है, उसको पहले वो सुलझाना चाह रहे हैं, पहले वो आपकी दोस्ती फिर से जीतना चाह रहे हैं, उसके बाद वो आगे का सोचेंगे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि अगर वो मेरी लाइफ में वापस आएंगे इस इरादे के साथ कि हम चटपट फिर से डेट करने लगे, तो ऐसा नहीं है, उतने आगे का उन्होंने अभी नहीं सोचा है। उनका जो इरादा यहाँ पर दिख रहा है अभी वो ये है, उन्हें मालूम है उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है। इनफैक्ट हो सकता है कि उन्होंने दोस्ती तोड़ी हो, उन्होंने कनेक्शन तोड़ा हो, और वो भी एकदम से, एक झटके में, और ये इस बात ने कि उन्होंने कितना इजीली ब्रेकअप कर लिया मुझसे, यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खटकती हो आज की डेट तक, कि हम इतने पुराने दोस्त हुआ करते थे, हमने इतनी यादें साथ में क्रिएट की, हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते थे, और इनको एक सेकंड भी नहीं लगा मुझसे ब्रेकअप कर लेने में। तो उन्हें मालूम है कि उन्होंने किस इंटेंसिटी का दुख आपको पहुंचाया है, दे नो दिस। और क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, इसी रीज़न से, हालांकि इरादा बहुत मजबूत है कि आपका दिल वापस से जीतना है, लेकिन क्योंकि आखिरी कार्ड इनके लिए यहाँ पर हैंगमैन का निकल करके आया है, इसलिए हमें बता रहा है कि जब बारी आती है इस इरादे पर कोई कदम उठाने की, कोई एक्शन लेने की, तो एक झिझक इनके अंदर आ रही है, और वो जो झिझक है, जो हिचकिचाहट है, वो बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है आज इनके करंट फीलिंग्स में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने ही तो ब्रेकअप किया था, तो इन्हें क्यों मेरी याद आएगी, या इन्हें अब क्या मुझसे लेना देना, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको ये लगता है कि इतना टाइम हो गया, ये कभी मुझे मैसेज नहीं करते, कभी मुझे कॉल नहीं करते, उसके पीछे का भी रीज़न यही है, ये जो हिचकिचाहट है, ये जो बुरा फील करना है। एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मान लो अगर आपने किसी का दिल दुखाया, और अगर आपका कॉन्शियंस साफ है या आगे जा करके हो गया, तो नेचुरली एक पॉइंट के बाद आपको बुरा लगेगा, जितनी बार आपको वो चीज़ याद आएगी उतनी बार आपको बुरा लगेगा कि आपकी वजह से कोई और रोया, आपकी वजह से किसी और को दुख पहुंचा। तो बहुत कुछ वही इस पर्सन के साथ भी अभी चल रहा है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने आपको इतना दुख दिया है, इसलिए वो झिझक रहे हैं आपकी ओर कदम उठाने में। प्लस इंटेंशन और ऑर्फन बता रहा है कि उनको कुछ खास कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं है कि अगर मैं आया या मैं आई भी और मैंने ग्रुप 2 का दिल वापस से जीतने की कोशिश की, दोस्ती रिवाइव करने की कोशिश की, तो उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा भी या नहीं, उसका कुछ परिणाम निकलेगा भी या नहीं। इनफैक्ट डर यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है ऑर्फन के साथ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने पहल की, लेकिन ग्रुप 2 सामने से कोई जवाब नहीं देंगे, ग्रुप 2 मुझसे बात नहीं करेंगे, ग्रुप 2 नाराज़ ही रहेंगे, ग्रुप 2 कभी पास्ट को भुला नहीं पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये कनेक्शन जहाँ अटका है वहीं अटका रह जाएगा, मुझे मेरा दोस्त कभी वापस नहीं मिल पाएगा। तो इरादों के साथ साथ इरादे एक्चुअली कम है। मैं बोलूँगी कि इस समय जो इनकी करंट फीलिंग्स चल रही हैं वो 30-70 है। 30% एनर्जी जो है वो घिरी हुई है इंटेंशंस में, लेकिन 70% जो है वो ये डर, चिंता, यही सारी चीज़ों में ये जूझ रहे हैं।
ऑल राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स और टू ऑफ स्वॉर्ड्स, और इस कार्ड में लिखा हुआ है इनजस्टिस। सो डेफिनेटली इस इंसान को मालूम है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था, ए, एंड बी, आप बिल्कुल भी वो चीज़ डिजर्व नहीं करते थे। इनको भी मालूम है यहाँ पर कि अगर मुझे ब्रेकअप करना भी था तो भी मैं कायदे से कर सकती थी या कायदे से कर सकता था, प्रॉपर्ली बैठ करके हम डिस्कशन कर सकते थे, डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते थे, या उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मुझे सूझा ब्रेकअप करने का, वो सब बातें हम कर सकते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि ये फैसला ले करके आपके ऊपर फिर थोप दिया गया। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है, दिस इज़ वेरी शेमफुल, कि आप में से बहुत सारे लोगों को सिंपली एक टेक्स्ट मैसेज आ गया था कि अब दोबारा मुझसे बात मत करना, समथिंग लाइक दैट। ये हुआ है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ, जो कि अपने आप में बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि इतने सालों की या दोस्ती और इतने महीनों की या सालों की रिलेशनशिप के बाद आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि आप फेस टू फेस किसी से ये बात कर सको। आप कावर्ड्स के जैसे टेक्स्ट भेज रहे हो। सो बहुत अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी आपके साथ की है, और ये बात इनके करंट फीलिंग्स में अब रह कर उठ रही है। और इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन भी था और अब नाइट ऑफ कप्स भी निकल करके आया है, तो वो जो रोमांस है, वो जो स्वीट स्वीट बातें करके आपका दिल जीत लेना, वो वाली चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ एक और दिल ये कहता है कि बस अभी फटाफट तैर करके आ जाएं हम ग्रुप 2 के पास, लेकिन दिमाग में जो ये डर चल रहे हैं वो उनको बीच रास्ते में ही रोक लेते हैं। ये बहुत डेस्परेटली ये इंसान चाह रहा है। इनको पैर हिलाने की आदत है क्या? ओके, ये इंसान बहुत डेस्परेटली चाह रहा है कि एक नया सवेरा हो इस कनेक्शन में, फिर से आप दोनों एक साथ आ सकें, फिर से दोस्त बन सकें, उसके बाद फिर से एक कपल बन सकें। और इन वाले कार्ड्स को देख करके मैंने आपको बोला था कि पहला काम होगा इनका दोस्ती रिवाइव करना, उसके बाद रिलेशनशिप वगैरह की बातें करेंगे। लेकिन आप ये मत सोचना कि रिलेशनशिप की बात कभी ये करेंगे नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर इनके टैरो कार्ड्स में जो नाइट ऑफ कप्स निकल करके आया है, सो फॉर श्योर मतलब लेयर 1 होगा दोस्ती ठीक करना, बट लेयर 2 विल बी रिलेशनशिप ठीक करना। बस ये कि अभी इनफैक्ट अगर आप ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली औरत देखो तो इसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है। तो ये जो आंखों पर पट्टी है, ये इसी डर की वजह से है कि हम इतने ब्लाइंडेड हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, स्ट्रेस, डर, टेंशन, पास्ट की खराब यादें, कि अब इसके हाथ नहीं बंधे हैं। चाहे तो ये पट्टी अपनी खोल सकती है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत व्हाट्स द वर्ड, फिट बैठ रही है हैंगमैन की एनर्जी के साथ। यही वो रीज़न है कि ये क्यों आपकी ओर चाह करके भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। आपके या इनके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑल राइट, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं। पास्ट में इस इंसान ने जो भी किया था बिना सोचे समझे किया था, बिना सोचे समझे ब्रेकअप कर लेना एंड ऑल दैट, और इसीलिए दिस टाइम अराउंड ये उतना ही ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं कि मुझे बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाना है, बिना सोचे मुझे कुछ नहीं बोलना है। आज से 2 महीने बाद भी अगर इनको आपसे कॉन्वर्जेशन करनी है तो उसकी तैयारी ये अभी से चालू कर देंगे। एंड देखो, वही एनर्जी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में निकल करके आई थी आपकी रीडिंग में कि आपके सहारे की, आपके साथ की इनको याद आती है, वो चीज़ दोबारा आपके चार्म्स में निकल करके आई है। उस दोस्ती को, उस सपोर्ट सिस्टम को बहुत मिस कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि आपने कम्प्लीटली उनको एलिमिनेट कर दिया होगा अपनी लाइफ से। जैसे उन्हें आज की डेट तक आपकी याद आती है, उन्हें डर है इस बात का कि शायद आपके एंड पर ऐसा नहीं है, शायद आपने नए दोस्त बना लिए हैं या आप अपनी लाइफ में इतना मगन है कि अब आपको उनकी कोई परवाह, कोई चिंता नहीं है। वो चाहते हैं कि जो चेंज वो चाह रहे हैं आए इस कनेक्शन में, वो जितना जल्दी हो सके वो चेंज आ जाए। लेकिन
ऐसा हो नहीं पा रहा है बिकॉज उन्हें पता है कि आपकी एनर्जी अभी उनसे मैच नहीं कर रही है। जितना एक्साइटमेंट उनके अंदर है शायद उतना भी आपके एंड पर ना हो। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे उन्हें एंटरटेन करने में, उनसे बात करने में, उनको फिर से अपना दोस्त बनाने में या फिर से अपना लवर बनाने में। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनसे प्यार करना बंद कर दिया है। आपके दिल में जो भी थोड़ी बहुत भी बची कुची फीलिंग्स उनके लिए थी वो भी अब तक ख़त्म हो चुकी होंगी, इस बात का उन्हें डर है। लेकिन अपने क्लोजिंग मैसेज में वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही आपके दिल में अब उनके लिए ज़रा सा भी प्यार ना हो, कोई भी फीलिंग्स ना हो, उनके दिल में आपके लिए अभी भी बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत अजीज़ हैं आप उनके अभी तक। जो कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी आपको सुनने में लग सकता है कंसिडरिंग किस तरीके की हरकतें उन्होंने की थी पास्ट में, बट करंटली यही है उनके फीलिंग्स में। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज की थी तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में वर्सेस आपकी एनर्जी क्या है। और अगर आप लोग इंट्रो स्किप करके सीधा अपनी फाइल पर आए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन केस आपको ऑडियो से इश्यूज हैं तो प्लीज़ हेडफोन्स का इस्तेमाल करिए। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है बीनीथ द सर्फेस, जो कह रहा है हिडन ट्रूथ्स, समथिंग अननोन। और आपकी जो एनर्जी है वो कह रही है योर इटर्नल स्पिरिट, हायर सेल्फ, सेक्रेड इंट्यूशन। वाओ, दोनों ही कार्ड्स काफ़ी ओके, सॉरी मैं अपना चैनल लिंक करी थी। ओके, अगर आपके पर्सन की एनर्जी की बात यहाँ पर करें पहले ग्रुप 3, बहुत क्लियर है कि शायद पहले भी उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था और करंटली भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं। और जो भी ये चीज़ है ये आपकी कल्पना से बढ़कर है। मतलब बात उतनी छोटी नहीं है जितना आपको लगता है, बात उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना आपको लगता है। बहुत ही पेचीदा कोई ये चीज़ है जो आपसे छुपाई जा रही है। लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ निकल करके आई है हायर सेल्फ और सीक्रेट इंट्यूशन की, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप में से 99% लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये कौन सी बात है जो जिसको कि ये छुपा रहे हैं। और ये या तो आपको अपने इंट्यूशन से पता चल गया है कि क्या बात आपसे छुपाई जा रही है, या फिर आपको सपने में दिखा है कि इन्होंने क्या छुपाया है आपसे। आपके हायर सेल्फ ने, आपके गाइड्स ने आपको ये मैसेज दिखाया है साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए, या फिर आपके ड्रीम्स के ज़रिए या सॉन्ग्स के ज़रिए कि क्या चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई है। तो जितना इन्हें लगता है कि ये कामयाब हुए हैं इस बात को दबा करके रखने में, वैसा है नहीं। बिकॉज भले ही आपको पूरा सच ना पता हो, लेकिन आधे से ज़्यादा सच शायद आपको पता है। लेकिन इन्हें ये बात नहीं मालूम है। इन्हें लगता है कि जैसे इन्होंने पहले आपको अंधेरे में रखा हुआ था वही चीज़ शायद अभी भी बरकरार है। अभी भी आपको कोई आइडिया नहीं है दूर दूर तक कि ये क्या परेशानी है, ये क्या चीज़ है। लेकिन जो कुछ भी है उसका बोझ अब इनकी एनर्जी में बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। अगर ये कोई ऐसी बात है जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप के टाइम से एग्जिस्ट कर रही थी बैकग्राउंड में, उस वक्त शायद इनको उससे इतना कुछ खास लेना देना नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, बहुत टाइम हो गया आपसे बात किए हुए, अब जा करके ये जो प्रॉब्लम है ये इनको बर्डन जैसी लगने लगी है। ये जो तिल था उसका अब ताड़ बन गया है, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम इनको अब ये लगने लगी है। और इस बर्डन को लेकर के ये कहाँ जाएं, आपसे बताएं पूरी बात क्या है या ना बताएं, वो सब उनको नहीं समझ में आ रहा है। इनफैक्ट हो सकता है, और मुझे बताया जा रहा है कि पास्ट में एक बार या फिर मैक्सिमम 2 बार इस इंसान ने ये टॉपिक छेड़ा था आपके सामने, इस चीज़ के ऊपर बात करना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर रोक लिया था खुद को, पूरी बात आपको बताई नहीं थी, या
खुद ही डर करके टॉपिक चेंज कर लिया था या इधर उधर की बातें करने लगे थे। लेकिन तभी से आपको पता था, आपको समझ में आ गया था, थैंक्स टू आपका हायर सेल्फ और आपका इंट्यूशन, कि ये किस बारे में बात करना चाह रहे हैं या कौन सा टॉपिक इन्होंने स्टार्ट किया था। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है ग्रुप 3। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं मैच्योरिटी, वाइड ओपन, को क्रिएट और शैडो। सो डेफिनेटली इनकी करंट फीलिंग्स में भी यहाँ पर मून की एनर्जी निकल के आई है, तो आपसे बातें या कोई एक बात छुपाई जा रही है। मुझे जो लग रहा है यहाँ पर मैच्योरिटी और को क्रिएट के साथ, कि इसका लेना देना इनकी फैमिली से हो सकता है। कोई है जो नज़र गड़ा करके इनके हर कदम पर बैठा हुआ है कि ये कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसको डेट कर रहे हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में है। और ये जो भी काम करें, ये जहाँ भी जाए, बिल्कुल गिद्ध के जैसे, एक साए के जैसे वो इंसान या उनके खबरी, उनके जासूस इनके साथ रहते हैं। और वो जो फ्रीडम है, वो जो छूट होती है कई सारे लोगों के साथ, कि वो अपने मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने खुद के नियम कानून बना सकते हैं, जिससे दोस्ती करनी है कर सकते हैं, जिसको डेट करना है कर सकते हैं, शायद वो छूट इनको नहीं मिली हुई है। लेकिन बहुत डेस्परेटली उन्हें वो चाहिए, वो फ्रीडम उनको बहुत डेस्परेटली चाहिए, उनको मिल नहीं पा रही है। इनफैक्ट हो सकता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली किसी कॉल या किसी मैसेज में ये बात आपको बताई हो, बताने की कोशिश की हो, कोई चिट्ठी लिखी हो आपके लिए। लेकिन ये जो लोग हैं या ये जो इंसान है जो आप दोनों का यूनियन नहीं होने देना चाह रहा है, या जिसने कंट्रोल में रखा हुआ है आपके पर्सन को, उसने वो पर्टिकुलर लेटर आप तक आने ही ना दिया हो, पहले रास्ते से ही उसको गायब कर लिया हो, या फिर जिसके बारे में आप रीडिंग ले रहे हैं उनका ईमेल हैक कर लिया हो और वो मैसेज कुछ उसको टैम्पर कर दिया हो, या फिर इन्होंने हो सकता है ड्राफ्ट्स में डाला हो, वहाँ से हटा दिया हो, या आपको ब्लॉक कर दिया हो इनके ईमेल से। इनफैक्ट शैडो और वाइड ओपन के साथ ये पर्सन यहाँ पर बता रहे हैं हमें अपनी करंट फीलिंग से हटकर कि जितनी बिंदास, केयर फ्री, खुशनुमा ज़िंदगी ये अपनी दिखाते हैं सबको, चाहे दोस्त हो चाहे सोशल मीडिया पर हो, वैसा है नहीं। क्योंकि वो जो जंजीर है वो हर किसी को दिखती नहीं है जो इनके पीछे बंधी हुई है, जिसकी जो चाबी है वो इनके घर वालों के पास, या कोई एक सदस्य जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इनके घर में, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, कोई अंकल, कोई आंट, उनके पास है। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है, और ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ग्रुप 3, इसलिए हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसा शख्स है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और एक इन्हीं रिलेटिव्स के साथ पले बड़े हुए हैं, या बचपन से इनकी जिम्मेदारी किसी और ने उठाई थी, और क्योंकि इनकी पूरी जिम्मेदारी बचपन से उस शख्स ने उठा रखी थी, इसीलिए अब उन्होंने ये अज्यूम कर लिया है कि आपके पर्सन उनके कर्जदार हैं, इसीलिए वो जो चाहेंगे आपके पर्सन को करना पड़ेगा। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे या कनेक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ था, उस वक्त शायद एक बार इस आपके पर्सन ने कोशिश की थी आपको अपने घर वालों से मिलाने की। वो शायद आपको अपने घर भी लेकर के गए थे, या घर के बहुत नज़दीक तक लेके आए थे, या फिर किसी ऐसी पार्टी में लेकर के आपको गए थे जहां उनके घर वाले मौजूद थे। लेकिन या तो कोई नीचे उतर के नहीं आया आपसे बात करने के लिए, किसी ने आपको पानी तक नहीं पूछा, किसी ने आपसे कोई बात नहीं की, और आप चुपचाप वहाँ से वापस आ गए। उस समय हो सकता है आपको किसी भी तरीके का बहाना बना दिया गया हो कि अरे घर पे कोई है नहीं, या सब लोग बड़े बिजी हैं, या उनका वो काम चल रहा है, उनका ये काम चल रहा है, उन्होंने बोला है रुको रुको रुको, वो बस आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, और इतनी देर में आप इरिटेट हो करके कि भाई मैं और कितना वेट करूँ, आप चले गए हो वहाँ से। लेकिन शायद तभी से आपकी इंट्यूशन ने बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ की ओर पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया था कि देखो दाल में पक्का कुछ तो काला है,
ये अपने घर वालों के बारे में या अपने रिश्तेदारों के बारे में या अपने कम्युनिटी के बारे में कुछ हमसे छुपा रहे हैं। और उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, उसमें उन्हें मालूम है कि आप दोनों की जो जोड़ी है, आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट वो बाहें खोल करके फिर से इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ एक होना चाहते हैं। जो भी है ये चीज़ें, ये दिल खोल करके आपको खुद बताना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों के पीठ के पीछे जाके ये चीज़ कैसे करें, उस बात का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है आपके पर्सन को। प्लस अगर ये एक टोटल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत टाइम से आप दोनों की एक दूसरे से बात नहीं हुई है, तो आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये सारी चीज़ें भी इन्हें नहीं मालूम है। तो उस रीज़न से भी एक डर इनके फीलिंग्स में है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। द एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कह रहा है चैलेंज, और 8 ऑफ कप्स जो कह रहा है रीबर्थ। सो एम्परर की एनर्जी में ये निकल के आए हैं आपके लिए अपने करंट फीलिंग्स में। सो वो श्योर, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और को पसंद करते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। ये सिर्फ एम्परर के रोल में अगर अपने आप को इमेजिन करते हैं तो आप ही के साथ करते हैं। अगर किसी के साथ घर बसाने के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही के साथ सेटल डाउन होने का चाहते हैं और आप ही के साथ सेटल डाउन होने के बारे में सोचते हैं। जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इरादे हैं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लेकिन उन्हें पता है कि अगर इस कनेक्शन को दोबारा से रिवाइव करना है, अगर इस कनेक्शन का रीबर्थ होना है, तो उसके लिए इन्हें ये जो भी थर्ड पर्सन है इससे लड़ाई करनी पड़ेगी, इसके खिलाफ जाना पड़ेगा। रास्ते का कांटा ये थर्ड पर्सन बन करके बैठा हुआ है, चाहे ये जो कोई भी हो, इनका कोई रिश्तेदार हो, इनके कोई पेरेंट हो, कोई ग्रैंड पेरेंट हो, जो भी। और क्या मुझे लड़ना चाहिए इस शख्स से? क्या वो ठीक होगा अगर मैंने लड़ाई कर ली और उसके बाद मुझे फैमिली से ही निकाल दिया गया, सबने मेरे साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, कोई दोबारा मुझसे फिर बात नहीं करेगा, मैं कैसे रहूँगी या मैं कैसे रहूँगा अपने फैमिली के बिना? वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके पास फिर से आना नहीं चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी मजबूरी की जो इंटेंसिटी है वो आप अभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि इतनी सी तो बात है, अपने लिए स्टैंड ले और आ जाए मेरे पास। लेकिन सिचुएशन कितनी ज़्यादा गंभीर है वो अभी आपको दिख नहीं रहा है, या शायद मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि इतना पेचीदा मामला है। प्लस नेचुरली 8 ऑफ कप्स के साथ उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने टाइम में आपने उनसे टोटली मूव ऑन कर लिया हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, पता चला वो लड़ झगड़ के आए आपके पास, लेकिन आप तो किसी और के हो चुके हैं, तो वो जो लड़ाई झगड़ा उन्होंने किया है, अपने फैमिली से अलग हुए, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन से घिरा हुआ इस समय ये इंसान दिख रहा है आपके या इनके चार्ट में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों, पाइसिस। ओके, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं। डेफिनेटली जो ये दिखावा करते हैं दुनिया भर के सामने कि अरे परफेक्ट फैमिली है, सब लोग बड़े लविंग है, केयरिंग है, ऐसा नहीं है। और डर है इनको वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने एक्सपोज करने का, स्पेशली आपके सामने, क्योंकि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, उस चीज़ का इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत मायने रखता है आपका ओपिनियन इनके लिए। अभी ये आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी कोई प्लान दिमाग में नहीं है, और आपने अपनी तरफ से कनेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। आप अब उनको पसंद उतना नहीं करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं जितना पहले किया करते थे, उन सब बातों का भी डर है। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में कुछ उनको दूर दूर तक आइडिया नहीं है, बिकॉज या तो आप लोग ब्लॉक्ड हैं, या आप सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं है, या ये खुद सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है, कोई नहीं है बताने के लिए कि क्या सीन है आपके एंड पर। स्टॉक करने की हो सकता है कोशिश इन्होंने आपको की हो, बट कुछ खास हाथ इनके लग ना पाया हो क्योंकि आपके प्राइवेसी सेटिंग्स बहुत बढ़िया हैं, या फिर आपने बहुत क्लियर कर रखा है अपने फ्रेंड्स को कि कोई नहीं बताएगा इसको कुछ भी मेरे बारे में, तो इनको कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है।
जो फॉन्डनेस ये आपके लिए पहले महसूस करते थे, जो प्यार आपके लिए पहले महसूस करते थे, वो चीज़ें अभी भी हैं। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि इनका मन कर रहा है कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो रास्ते का कांटा है या ये जो भी दिक्कतें हैं ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं और मैं जाकर ग्रुप 3 के साथ फिर से एक हो सकूं। इनफैक्ट मुझे ये भी बताया जा रहा है कि ये इंसान अभी तो बहुत ही घिरे हुए हैं अपने इन डरों में, इन चुनौतियों में, लेकिन जब कभी भी इनका एक्शन आपकी ओर आएगा वो बहुत ही सडन होगा। उसका टाइमिंग, उसका तरीका, क्या बोल रहे हैं वो उस कॉन्वर्जेशन में, सारी ही चीज़ें आपको एक के बाद एक के बाद एक शॉक के जैसे लग सकती हैं। एंड नॉट अ बैड शॉक, बिकॉज कोई एज सच मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी या ये झूठ बोल रहे हैं प्यार को लेकर के, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको बोला था कि बात उतनी सीधी नहीं है जितना आपको लगता है, या मामला उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो आपको लग रहा है। ये सब चीज़ें जब आपको पता चलेंगी तो वो आपको शॉक के जैसे लग सकता है। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।